हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपको करंट ट्रांसफॉर्मेशन अपडेट देने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ में हो रही है, और जो डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं डिवाइन आपकी लाइफ में क्या चेंजेस ला रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से आप समझ पा रहे हैं, कौन से नहीं समझ पा रहे हैं। और थोड़ी बहुत अपकमिंग एनर्जीज देखूंगी, थोड़ी बहुत गाइडेंस देखूंगी, और बाकी जो भी मुझे आपको लेकर के जो चैनल मैसेजेस मिले हैं, जो आपको लेकर के मुझे एनर्जी अपडेट्स मिली हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। तो सबसे पहले मैं डेक से कुछ कार्ड्स लूंगी और देखूंगी कि ये साइकिक टैरो डेक से है, तो मैं देखती हूँ कि क्या कार्ड्स निकल करके आते हैं। ओके। कौन कौन शिव जी का भक्त है यहाँ पे भाई। एनर्जी बहुत ज्यादा पिक हो रही है शिव जी के भक्तों की मुझे, और शिव जी की ब्लेसिंग्स भी बहुत 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 आ रही है आप सभी लोगों के लिए। लाइफ में कुछ करने का दम रखते हो आप लोग, बड़ी सोच है, बड़े विचार है, कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। ओके। तो पहला कार्ड है हमारे पास ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस का। ओके। दूसरा है यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड और हमारे पास कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। फिर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रेट। जिस चीज की एनर्जी अपडेट ले रहे हैं वही कार्ड आ गया है, और देखते हैं कि आगे क्या है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। गुड। ओके। यहां से इस डेक से बॉटम ऑफ द डेक है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। और दो कार्ड्स मैं और लूंगी। देखती हूँ क्या है मेजर अरकाना से। ये मेजर अरकाना का डेक है, देखती हूँ क्या आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके। द हर्मिट। मैंने बोला था ना शिव जी के भक्त यहाँ पे बहुत दिखाई दे रहे हैं। यस, द हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस। शिव और शक्ति दोनों हैं यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। आपकी जो रीडिंग है ना भाई, माइंड ब्लोइंग रीडिंग होने वाली है, क्योंकि शिव जी और शक्ति ने दोनों ने ही अपनी एनर्जीज का कंफर्मेशन दे दिया है। ओके। ये मेजर अरकाना में ये जो कार्ड है ना, वो रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं शिव जी की शक्ति को, और शिव जी की एनर्जी को, और ये शक्ति की एनर्जी को। सो अब हम रीडिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या है आगे। ओके। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद के दम पर चलते हो। लाइक जो भी कुछ कर रहे हो ना आप अपनी लाइफ में, वो खुद के दम पे कर रहे हो। आप जो भी अचीवमेंट्स कर रहे हो वो खुद के दम पे कर रहे हो। आपकी जिंदगी में चाहे कितने भी दुख आए, कितने भी चैलेंजेस आए, है ना, आपको यूनिवर्स ने सपोर्ट किया है, आपको शिव जी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है, आपको काली माँ की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। और हमेशा जब भी जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ हुआ है ना कोई रास्ता आपको, नया रास्ता यूनिवर्स की तरफ से जरूर दिखाया गया है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं जहाँ पे आपने
बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया, ऑब्स्टिकल्स का सामना किया, धोखे का सामना किया, दुख और तकलीफ़ों का सामना किया। और वहाँ पे तब आपको नहीं पता था कि आपकी कोई सुन रहा है या डिवाइन आपके साथ में है। तो आपने बहुत बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना उठाया। आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, है ना? आप चाहते थे कि ज़िंदगी में कुछ सेलिब्रेशन हो, ज़िंदगी अच्छी हो जाए, बट कहीं न कहीं लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की या फिर आपको रोकने की कोशिश की, है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे फ़िलहाल अभी तक दिखाई दी हैं। मुझे यहाँ पे 2 सिचुएशन दिखाई दे रही है पास्ट और प्रेज़ेंट की, कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपका साथ दिया था, लेकिन सिर्फ़ मतलब के लिए दिया था, और अभी भी कुछ लोग आपके साथ चल रहे हैं बट उनका कोई मतलब है आपके साथ। कोई ना कोई वो मतलब आपसे या तो निकाल रहे हैं या तो वो निकालना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि यस, जहाँ पे आपका दिमाग जा रहा है, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो सही है बिल्कुल। आप सही इंसान के लिए सोच रहे हैं कि वो इस समय आपके साथ मतलब निकाल रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपको ना बहुत बुरा भला कहा गया है। किसी ने तो आपको आपका मझधार में हाथ छोड़ा है, कहीं पे तो बीच रास्ते में हाथ छोड़ा गया है। हालांकि प्रेजेंट सिचुएशन ये दिखाई दे रही है कि हाथ छोड़ने के बावजूद, है ना, धक्का देने के बावजूद भी आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला, बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक, जैसे कहते हैं ना कि दिल के कोने में वो दर्द है, वो धोखे का दर्द है, वो चीजें निकल तो नहीं रही हैं दिमाग से, दिल से या मन से, है ना, या एनर्जीज से। अगर हम स्पिरिचुअल टर्म्स पे जाएं तो एनर्जीज चेंज नहीं हो पा रही है उस सिचुएशन को लेकर के। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो आपके अंदर का दर्द है या जो अंदर का दर्द था वो आपने अंदर ही दबा लिया। मतलब उसको, आपको ऐसा लगा कि ये मेरा जो दर्द है ना वो कोई समझ नहीं सकता, मैं कितना भी कोशिश कर लूं या लोग कितना भी कोशिश कर ले मुझे समझने की, वो नहीं समझ सकते। और उसका रीजन बस यही है क्योंकि वो दर्द उन पे भी तो गुजरना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने झेला है वो अभी किसी ने झेला ही नहीं, तो वो मुझे क्या ही समझेगा। ऐसी सोच अभी आपकी हो सकती है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप बहुत टाइम से किसी के मैसेज का, किसी के कॉल का, है ना, किसी से मिलने का इंतजार कर रहे हो। ये इंतजार काफी लंबा हो चुका है, बीच में एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है, बीच में बहुत चीजें जैसे लग रहा है कि बहुत स्ट्रेच हो चुकी हैं, खिंच चुकी हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस भी मिली है, सॉरी मैसेजेस भी मिले हैं इस चीज़ को लेकर के, और एनर्जीज भी यहाँ बिल्कुल सिमिलर आई है कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें बहुत गैप आ गया है, चीज़ें खिंच गई हैं या चीज़ें अलग अलग हो गई हैं, नहीं, कोई ऐसी पावर है जिसने अभी भी आपको उस इंसान से जोड़ रखा है। वो इंसान आपकी तरफ ज़रूर आएगा, आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेगा, आप ज़रूर यूनाइट होंगे या ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर आपका कांटेक्ट होगा, कम्युनिकेशन होंगे, क्योंकि उस पावर ने स्टिल आपको जोड़ रखा है। ये जहाँ पे आपने इंतज़ार किया, जहाँ आप किसी से सेपरेट हुए, ये फॉर अ रीज़न था, किसी वजह से ये सब हुआ। तो यहाँ पे जो अभी जो लाइफ में चल रहा था वो सिर्फ इस प्रोसेस के लिए आगे, ताकि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओ, अपने आप को बैलेंस कर पाओ, अपने आप को खुद एक सही मार्गदर्शन दे पाओ, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही थी आपकी लाइफ में। और यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो आपके ऊपर अधिकार जमा रहा है, जबकि वो राइट्स उसके इस समय नहीं है आपको लेकर के। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। कोई भी एक पर्सन है जिसने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो इंसान है, देखो मैं उन पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ जो अनवांटेड है या जिसको आप लाइफ में नहीं चाहते हैं। ये वहाँ पे उन लोगों पे अप्लाई होगा जिन्होंने गुस्से में आके या मिसकम्युनिकेशन की वजह से या मिसबिहेव की वजह से या लोगों थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन हुई है या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हुई है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि
ब्लॉक कर देने से, मतलब एक इंसान अगर आपको ब्लॉक कर दे या आप उस इंसान को ब्लॉक कर दो, उससे आपके दिल के रास्ते नहीं ब्लॉक होते हैं, वो एनर्जी फिर भी आदान प्रदान उनका हो रहा होता है। तो अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है उनको, तो आपको ये नहीं सोचना कि क्या मेरा ब्लॉक करना ठीक था नहीं था, क्या ये चीजें ठीक थी या नहीं ठीक थी। आपको ये सोचना है कि जो भी हुआ वो परिस्थितियों के हिसाब से हुआ है, और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो भी आपको यही सोचना है कि जो कुछ भी हुआ परिस्थितियों के हिसाब से हुआ है। वो समय आने वाला है कि अगर उन्होंने आपको अनब्लॉक किया है तो सॉरी ब्लॉक किया है तो वो अनब्लॉक करेंगे। और अगर आपको गाइडेंस मिल रही है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी आप देखोगे कि अगर आपने उनको ब्लॉक भी किया हुआ है ना, वो सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे कि मुझसे बात करो या मुझे अनब्लॉक करो। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लव रिलेशनशिप में है, जो सेपरेशन में है, जो एक दूसरे को खो बैठे हैं किसी और अदर सिचुएशन की वजह से, या वो तब आपको नहीं समझ रहे थे और वो आप उनको नहीं समझ रहे थे, दोनों की परिस्थितियों को आप नहीं समझ रहे थे एक दूसरे को। तो यहाँ पे डिवाइन कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको साथ में मिलाने के लिए। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे समझनी होगी कि एक दूसरे को फॉरगिव करना है, जो पास्ट में हुआ वो पास्ट में छोड़ देना है और आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि ये बताना चाह रहे हैं इस एनर्जी अपडेट के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू, कि आपको उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरना है जो जो थोड़ी बहुत बहस कर लेते हैं, कुछ उल्टा बोल देते हैं या कभी कभी आपसे लड़ बैठते हैं, है ना। उन लोगों से बिल्कुल नहीं डरना है। डरिए आप उन लोगों से ना जो अभी भी मीठी छुरी बने हुए हैं आपके लाइफ में। देखो ऐसा नहीं है जो लोग लड़ रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है। 5%, 100 में से 5% लोगों को मैं बता दूं कि कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो मीठी छुरी बने हुए हैं या बहुत मीठे बने हुए हैं, है ना कहीं उस प्यार में एक बहुत बहुत बड़ा विष है, बहुत बड़ा जहर है। तो ये चीज आपको समझनी है, आपको ध्यान देना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपके बहुत इर्द गिर्द हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है, परिवार में कोई हो सकता है, रिलेटिव में कोई हो सकता है, पड़ोस में कोई हो सकता है, दोस्ती में कोई हो सकता है। इस बात का आपको गहरा ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है कि आपको ऐसे लोगों से अवेयर रहना है। ऐसा नहीं है कि आप उनसे लड़िए, उनसे कुछ कहिए, उनसे फ्रस्ट्रेट हो जाइए, नहीं। आपको बस अपना दिमाग लगाना है यहाँ पे कि मुझे इस इंसान से अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। क्योंकि आप जिस जर्नी में हो, आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हो, लोग पूरा पूरा दिमाग लगाएंगे, लोग बहुत बहुत दिमाग लगाएंगे कि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। तो इतना सा आपको काम करना है कि थोड़ा माइंडफुल होके, थोड़ा अलर्ट होके, थोड़ा अवेयर होकर के आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और देखो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि आपने एक टाइम पे कुछ लोगों को बहुत शराफत दिखाई, मीन्स बहुत ज्यादा शराफत दिखाई। तो अभी आपसे क्या कहा जा रहा है कि अब शराफत वाला टाइम गया और एक्स्ट्रा इज्जत देने वाला टाइम गया। अब आपको ऐसा ट्रीटमेंट देना है लोगों को कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी जो प्रोग्रेस है उसकी रिस्पेक्ट करें, और अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो वो डरे। इवन यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपसे काफी डर रहे हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से डर रहे हैं, आपके अध्यात्म से डर रहे हैं, आपकी जो धैर्य की शक्ति है, आपका जो आत्मविश्वास है उससे डर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज समझाई जा रही है कि आपको किसी भी इंसान से बेवजह डरना नहीं है। ऐसे इंसान से जो गलत है और जिसका जिसका सिर्फ एकमात्र मकसद है आपको आपको कंट्रोल करना, रोकना, उनसे तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। ओके। और मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मुझे ना किसी एक इंसान से, मतलब आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसका किसी इंसान से बड़ा जेन्युइन कनेक्शन है। तो वहां पे आपको डिवाइन की तरफ से फुल सपोर्ट आने वाला है ताकि आपका वो जेन्युइन जो कनेक्शन है वो और अच्छा इम्प्रूव हो पाए।
देखो, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी एक टाइम पे ना आपकी लाइफ का बहुत तमाशा बन गया था, या अभी भी हो सकता है कि लोग आपका तमाशा बनाना चाहते हैं। और आपको दुख इस बात का है कि वो लोग जो है ना आपके बड़े क्लोज हैं, आपके बड़े अपने हैं, आपके बहुत चाहने चाहने वाले हैं, जिसको जो ऐसा दिखाते हैं कि भाई हम आपके बड़े वेल विशर हैं, हम तो आपका गलती नहीं सोच सकते। तो बेसिकली वही लोग तमाशा बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इतने स्ट्रांग हो ना, आप इतने पावरफुल हो कि उन उन्हें आपका तमाशा बनाने के लिए पहले खुद को एक बार खत्म करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि एक बार तो उन्हें मरना पड़ेगा, और पॉसिबल नहीं है ना कि मरने के बाद वो आपका कुछ भी बिगाड़ पाए। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि जो भी आपको खत्म करने आएगा, या आपको आपकी पावर को ब्रेक करने आएगा, या आपका तमाशा बनाने आएगा, तो भाई वो गया। वो नहीं कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। वो दिखा कुछ भी लें, कर कुछ भी लें, कितना भी पावर्स दिखा दें, कितना भी अपना बल दिखा दें, लेकिन अथॉरिटी उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ आपको छेड़ सकते हैं, आपको आपको ऐसा थोड़ा बहुत ट्रिगर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। तो वो छोटे छोटे कारनामे करेंगे जिससे आप मतलब उनको रिएक्शन दो, जो कि आपको नहीं देना है। आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप उनसे कहीं कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो, तो आपको उन्हें दिखाना है कि इट्स ओके, ये तो लाइफ है, ये तो पार्ट है ना। कुछ लोग हैं जो कुत्तों की तरह बिहेव करेंगे, तो हमें वहां पे शांत रहना है। तो ये आपको उनको दिखाना है कि आप हमारी लाइफ में जस्ट एक ऐसे इंसान की तरह हो जिसका मेरी लाइफ में कोई भी खास मतलब नहीं है। तो आप जो कर रहे हैं आप करें, और हमें जो करना है वो हम करेंगे। अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बाद आप ऐसे बन गए हो कि जो भी कोई पूछता है ना कि लाइक आप कैसे हो, तो कहते हो मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अंदर से बढ़िया नहीं भी है ना, तो उन्हें बता के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पास्ट में या अभी रिसेंटली आपने एक चीज तो समझ ली है कि किसी को पेन बता के, किसी को दुख बता करके उस बात का बतंगड़ ही बनना है, और कुछ भी नहीं होना है। समाधान तो बिल्कुल नहीं मिलना है। हो सकता है कि चीजें और गड़बड़ हो जाए, और खराब हो जाए, और वो ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि वो छोटी सी बात और पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैल गई। तो वो वाला सिचुएशन आपकी लाइफ में, कि अगर आपने जरा सा भी अपने आप को किसी से शेयर किया, तो वो बात 4 तरीके से बना करके या 1000 तरीके से बना के उसको हर जगह उसको प्रेजेंट किया जाएगा, और वो भी गलत तरीके से। तो इसलिए आपको लगता है कि कोई जब पूछे कि भाई कैसे हो, तो हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा इंसान इस समय कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं सबसे खुश इंसान हूँ। ये वाला जवाब दे करके आप आगे बढ़ जाते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे चीजें खत्म हो गई हैं, दिल से बात बंद हो गई है ना, दिल से वो जो कनेक्शन है वो खत्म हो चुका है। लेकिन हाँ, बातें होती हैं, बातें हो रही हैं किसी मजबूरी के वश में, कोई और है जिसकी वजह से बातें करनी पड़ जाती हैं। बट आप दिल से बात नहीं करते हो उस इंसान से, या आप दिल से नहीं हो कनेक्शन में। बस एक परिस्थिति है, हालात ऐसे हैं कि आपको बात करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में आपको अगर ऐसा करना पड़ रहा है, तो आप नो बोलना सीखिए। आप उस चीज को मना करना सीखिए। आप बोल सकते हैं कि मेरा मन नहीं है आपसे बिल्कुल भी किसी तरह की बात करने का, या आप अपनी एनर्जीज को ऐसा ट्रांसफॉर्म करें कि कोई भी आपसे बिना आपकी परमिशन के कुछ कर पाए। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना, जैसे आपका जो दिल है ना वो बहुत बहुत ही ज्यादा प्योर है, जिसकी वजह से आपने कई सारे पेन्स का सामना किया है, तकलीफों का सामना किया है। एक ट्रू हार्ट और एक प्योर हार्ट की वजह से कभी कभी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ गया है। यहाँ पे आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप प्यार को सेलिब्रेट कर पाओगे, अब आप पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर पाओगे। आप फ्रेंडशिप में एक बहुत फ्रेंडशिप हो सकती है या लव रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो ना कि 2 हाथ है, एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ रखा है।
और यहाँ पे नई शुरुआत हो रही है। द फूल जो है ना वो नई शुरुआत कर रहा है। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं इन दोनों पावर्स की, जहाँ पे यहाँ पे स्ट्रेंथ है और यहाँ पे एक एक धैर्य की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है ना, शांति की एनर्जी है। तो ये सारी चीजों के बाद जो आप लाइफ में जिस भी पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस भी रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस भी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो दोनों चीजें आप और वो मिलकर के मजबूती से आगे बढ़ेंगे और न्यू बिगनिंग के साथ बढ़ेंगे। यूनिवर्स का कार्ड है यहाँ पे, तो यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं प्रेजेंट टाइम में, है ना, लेकिन वो जिस तरह के कार्ड्स आए हैं ना साथ में, तो यहाँ पे ये चीज है कि ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस बहुत दिनों की बात नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से ये सारी जो सिचुएशन है आपको ऑब्स्टिकल लग रही हैं, चैलेंजेस लग रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है बार बार आपके जीवन में कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जा रही है, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आपकी लाइफ में ना कुछ मटेरियल चेंजेस आ पाए, कुछ पर्सनल चेंजेस आ पाए, कुछ रिलेशनशिप चेंजेस आ पाए और आप चीजों को सेलिब्रेट कर पाओ। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप एक ऐसे पावरफुल इंसान हो जो चीजों को और जो सोसाइटी में चेंजेस लाने का जो दम रखता है। तो आपके साथ ये चीजें इसीलिए हो रही हैं ताकि बिलीफ सिस्टम चेंज हो, आप और लोगों के बिलीफ सिस्टम चेंज कर पाओ और आप अपने जिनको भी आप चाहते हो, जिन्हें भी आप प्यार करते हो, उनके लिए आप खुद एक प्रोटेक्टिव पर्सन बन पाओ। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ना एक पावर है, लाइक कोई बुरी चीज भी होगी ना, आप उसमें अच्छाइयाँ निकाल लोगे, है ना। और अच्छी चीज में तो अच्छाइयाँ ऑटोमेटिकली निकल ही जाती है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो बुरी चीज में भी अच्छाइयाँ निकाल लोगे। और एक चीज है ना, यहाँ पे एक क्वालिटी है जो एक अच्छे इंसान में होती है, लाइक किसी का गुस्सा आप किसी पे नहीं निकालते हो। उसी की वजह से क्या होता है आपके लाइफ में कि आप जेन्युइन रिश्तों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो इस समय, या आपसे इंसान आपकी एनर्जी में रहना चाहता है, उसे लगता है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, उसे लगता है कि आप बेवजह की बातें नहीं करते हो। तो ये चीज है। अगेन मैं कहूंगी कि यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ पे गाइड नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आपके अंदर पेशेंस की पावर आ चुकी है। अब आप अपनी लाइफ में जिस तरह से आप बहुत पावरफुल होके आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आप पावरफुल चीजों को अट्रैक्ट करने वाले हो। देखो यहाँ पे सेलिब्रेशन है, कंफर्म कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड जिस तरीके के आए हैं वो एक बड़ा सेलिब्रेशन बता रहे हैं, बड़ा जश्न बता रहे हैं। और आपके लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टिकल हैं, वो भी यहाँ पे मुझे बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे हटेंगे। तो ये थी गाइज आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।